रहते हैं और कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों के हितों में फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी ये पत्रकार बंधुओं की एक टीम होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारा संघ हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ है और मैं सबसे पहले इस महासंघ के विषय में आपको बताना चाहूँगा। इस महासंघ में न केवल किसी एक विभाग के अपितु हिमाचल प्रदेश में कार्यरत विभिन्न विभागों में लगभग 6000 कर्मचारियों का ये एक महासंघ है और मैं कामेश्वर शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का है और इस महासंघ के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य था कि सरकार के द्वारा 2 दिसंबर 2023 को एक अधिसूचना की गई थी कार्मिक विभाग के द्वारा, जिसमें कि कहा गया था कि अब वर्ष में केवल एक बार मार्च महीने में ही अनुबंध कर्मचारियों को 2 वर्ष का कार्यकाल अनुबंध पूरा करने के बाद उन्हें नियमित किया जाएगा, जबकि पहले ये व्यवस्था वर्ष में 2 बार की जाती थी, मार्च महीने में तथा सितंबर महीने में। लेकिन कहीं ना कहीं इस अधिसूचना से जो हमारे साथी सितंबर महीने में रेगुलर होने थे, नियमित होने थे, उन लोगों को बहुत इसका नुकसान है। मान लीजिए जिन साथियों की नियुक्ति लगभग अप्रैल या मई महीने में हुई थी, वे अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित होने थे सितंबर माह में, लेकिन अब इस अधिसूचना की वजह से वो लोग नियमित होंगे आगे जाकर मार्च महीने में। कहीं ना कहीं उन्हें लगभग 1 वर्ष का नुकसान हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध जो 2 वर्ष का सरकार ने किया था, इस अधिसूचना के बाद वो कहीं ना कहीं 2.5 से 3 वर्ष का हो रहा है। तो इस वजह से हमारे साथियों को वित्तीय नुकसान तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ उन्हें कहीं ना कहीं वरिष्ठता की भी हानि हो रही है। 2 वर्ष का जो अनुबंध काल होता है, इसमें बेसिक का 60% दिया जाता है, सैलरी जो मिलती है, और जब कोई अनुबंध कर्मचारी अपने परिवार सहित कहीं बाहर जॉब करता है तो इतना कम वेतन में मुश्किल से गुजारा हो पाता है। हर अनुबंध कर्मचारी इस आस में रहता है कि हम 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद शीघ्र ही रेगुलर होंगे और उसके बाद हमारी सैलरी बढ़ेगी और हमारा खर्चा अच्छे से चल पाएगा। तो ये जो हमारी समस्या थी, इसको लेकर हम प्रदेश सरकार से मिले, विभिन्न मंत्रियों से, विधायकों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मिल चुके हैं। उनका आश्वासन यही था कि शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो ये समस्या है, इसका समाधान किया जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई इस तरह की अधिसूचना पुनः नहीं की जाती, तब तक मन में संशय बना रहता है। हिमाचल प्रदेश सरकार, जो कि एक कर्मचारी हितैषी सरकार है, और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वे अनुबंध कर्मचारियों की इस समस्या का समाधान जल्दी ही करेंगे, जिससे प्रदेश भर में कार्यरत अनुबंध आधार पर जो विभिन्न विभागों में लगभग 6000 कर्मचारी हैं, वो लाभान्वित होंगे। अभी 3 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव की एक मीटिंग है विभिन्न विभागों के सेक्रेटरीज के साथ अनुबंध कर्मचारियों के विषय में। तो हमें विश्वास है और उनसे प्रार्थना भी है कि इस मीटिंग में हमारी इस समस्या का भी समाधान हो, इस पर भी विचार विमर्श किया जाए। और जो ये अनुबंध कर्मचारी विभिन्न विभागों में हैं, इसमें हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी हैं, आईपीएच विभाग के भी हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी हैं, पब्लिक रिलेशन के भी हैं, बहुत सारे प्रोफेसर भी लगे हैं। तो ये केवल किसी एक विभाग की समस्या नहीं है। इस समय ये प्रदेश में जितने भी हमारे विभाग हैं,
अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कार्यरत जो भी अनुबंध आधार पर कर्मचारी हैं, उन सभी की मनोव्यथा ये है। तो हमारा प्रदेश सरकार से केवल एक आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि शीघ्र अतिशीघ्र वे इस समस्या का समाधान करें, ताकि हमारे प्रदेश में जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं वो इस समस्या से बाहर आ सकें और नियमितीकरण का उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। ये कोई आपके पास ऐसा डाटा तो नहीं कि इस मार्क्स में कितने रेगुलर होंगे? जो हमने आपको डाटा बताया है अनुबंध कर्मचारियों का, वो कर्मचारियों का डाटा हमारे पास सितंबर मास में रेगुलर होने वाले साथियों का है जी। लगभग 6000 लोग हैं जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। और वैसे तो अभी प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस समय प्रदेश में बहुत सारे लोग अनुबंध पर आधारित हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अभी मार्च महीने में भी नियमित किए जाएंगे। लेकिन जो इस सुविधा से वंचित रहेंगे सितंबर मास में, इस अधिसूचना के कारण ये डाटा लगभग उन लोगों का है। अगर सरकार